नमस्कार दोस्तों कभी बड़ा इवेंट हो या कठिन परिस्थिति या फिर कोई इंटरव्यू, नर्वस या घबराहट होने के कारण हम अच्छी तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। नर्वस होना हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बनता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि नर्वस होने से कैसे बचा जाए। सबसे पहला तो यही है कि बेचैनी या नर्वसनेस को दूर करने का उपाय है पहले से तैयारी करना, यानी कि आपकी खुद को पहले से तैयार करना। कभी कभी स्कूल में अचानक ही शिक्षक टेस्ट की घोषणा कर देते हैं और बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि टेस्ट में क्या लिखेंगे। तो इसलिए कोई भी परीक्षा के लिए आपको हमेशा उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। तैयारी आपके अंदर विश्वास पैदा करने में मदद करती है और आपको नर्वस होने से बचाती है। यदि आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो दर्पण के सामने खड़े होकर प्रस्तुति दें, अपनी मुद्रा का अभ्यास करें और उन प्रमुख बिंदुओं को याद रखें जिन्हें आप हाईलाइट करना चाहते हैं। और ऐसा करने से आपके अंदर विश्वास पैदा होता है और आप प्रेजेंटेशन देते समय नर्वस होने से बचते हैं। यदि आप किसी के साथ डेट पर जाने से पहले नर्वस हैं तो आप सोचें कि आपको डेट पर जाकर क्या बोलना है। आप पहले से ही निर्णय कर लें कि आपको क्या पहनना है और ये आपके अंदर विश्वास पैदा करेगा। यदि आप इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी पहले से ही करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं तो उसके उत्तर की तैयारी आप पहले से कर लें। इंटरव्यू में जाने से पहले आप कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें और क्या आप इस कंपनी के लिए फिट होंगे। ये चीज़ आपको इंटरव्यू के दौरान विश्वास पैदा करने में मदद करेगी। दूसरा उपाय ये होता है दोस्तों कि किसी भी परिस्थिति का पहले से ही बुरा परिणाम ना सोच लेना। जब आप नर्वस होते हैं तो आप हर परिस्थिति को निराशा से देखते हैं और हर बात का सबसे गलत परिणाम पहले से ही सोच लेते हैं, फिर चाहे वो होना कितना ही असंभव क्यों ना हो। जितना बुरा हो नहीं सकता उससे ज़्यादा बुरा आप किसी भी परिस्थिति को मान लेते हैं। मान लीजिए कि आप जो नौकरी पाना चाहते थे आपको नहीं मिली, या जिसके साथ डेट पर गए थे बात नहीं बनी, तो क्या हुआ। उस स्थिति में खुद को संभालें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। उससे आपकी ज़िंदगी नहीं रुक जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते। साथ ही साथ सकारात्मक सोच रखें। हमारी सकारात्मक सोच हमारी शक्ति होती है। जब आप आने वाले इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या मीटिंग के परिणाम के बारे में सोचकर चिंतित होते हैं तो सकारात्मक परिणाम के बारे में सोचें। यह सोचें कि आप इंटरव्यू या मीटिंग में पूछने वाले प्रश्न का कैसे आत्मविश्वास के साथ जवाब देंगे, और ये सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए प्राणायाम की, तो किसी बड़े इवेंट से पहले आप बहुत ज़्यादा नर्वस या घबराहट महसूस करते हैं तो ऐसी स्थिति में तनाव बढ़ जाता है और इस तनाव के कारण आप और नर्वस हो जाते हैं और सब कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इवेंट से पहले प्राणायाम करें। प्राणायाम आपके शरीर और मन को शांत करके आपको तनाव से दूर रखने में मदद करता है। बस इसके लिए आप आलती पालती मारकर बैठ जाएं और धीमी गहरी सांस लें। अपनी छाती से सांस लेने की बजाय अपने पेट से सांस लें। सुनिश्चित करें कि आप अपनी सांस नहीं रोकें, लेकिन पूरी तरह से सांस लें और छोड़ने की कोशिश करें। यह आपके शरीर और मन को शांत करेगा। साथ ही साथ अपने आप में कंफर्टेबल होना भी जरूरी है। किसी भी बड़े मौके का सामना करने के लिए ये भी जरूरी है कि आप उस मौके पर अपने आप में कंफर्टेबल हो। जैसे आप ऐसे कपड़े पहने जिनमें कि आप आरामदायक महसूस करते हैं और आपको किसी प्रकार की झिझक नहीं होती। कुछ नया पहन रहे हैं तो एक दिन पहले उसे पहनकर जरूर देख लें कि उसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं है। मौसम के अनुसार कपड़े पहने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाहर एक लंच मीटिंग के दौरान पसीने पसीने हो रहे हैं। अगर आपको इस बड़े मौके पर स्टेज पर होना है तो कोशिश करें कि इस मौके से पहले एक बार स्टेज पर जाकर देख लें। ये जान लें कि आप कैसे खड़े होंगे, कैसे बोलेंगे, और इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और घबराहट दूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों दूसरों के बारे में चिंता ना करें। ज़्यादातर लोग इस बात से चिंतित रहते हैं कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा, पर यह आपके नियंत्रण में नहीं है। दूसरे लोग अपने स्वयं के पिछले अनुभवों के आधार पर आपके बारे में अपनी धारणा बनाएंगे। कुछ लोग तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो इसीलिए दूसरे क्या सोचते हैं इसके बारे में चिंता करना बंद करें और बस इस बारे में सोचें कि आपको सबसे अच्छा करना है। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपकी ताकत और आपकी कमजोरियों की एक लिस्ट बना लें। जब भी नर्वस हो उस लिस्ट को देखकर ये निर्णय लें कि कैसे आप अपनी ताकत या कमजोरी का इस्तेमाल कर आने वाली परिस्थिति का सामना करेंगे। और साथ ही साथ बात की जाए व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज की, तो कसरत न केवल अपने आप को फिट रखने का एक शानदार तरीका है, बल्कि ये घबराहट से निपटने में भी मदद करती है। चाहे सुबह में जॉगिंग हो या जिम में वेट ट्रेनिंग, कसरत से एंडोर्फिन रिलीज होता है जो कि अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन होता है और ये चिंता और घबराहट को दूर करने में मदद करता है। जब आप इंटरव्यू, प्रदर्शन यानी कि प्रेजेंटेशन या मीटिंग में जाने से पहले अपने दिन की शुरुआत एरोबिक या व्यायाम के साथ जॉगिंग या फिर तैरने का अभ्यास करके या फिर योग अभ्यास करके कर सकते हैं, और ये सब आपको ऊर्जा देंगे और तरोताज़ा रखने में
मदद करेंगे। इसके अलावा हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और स्वस्थ भोजन करें। अतिरिक्त चीनी, फैट और कॉफ़ी जैसे उत्तेजक खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। ऐसे खाद्य पदार्थ के सेवन से आप थका हुआ महसूस करते हैं। और जब आप कुछ नया करना चाहते हैं तो या कुछ ऐसा जिसके बारे में आपको ज़्यादा अनुभव ना हो, तो आप में आत्मविश्वास कम होना, चिंता और घबराहट होना स्वाभाविक है। तो इन सरल तरीकों का उपयोग करने से घबराहट से उबरने में और अपनी ओर से पूरी मेहनत करके दिखाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।